नमस्कार, नानू नानी की कहानी में आपका स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है मंत्री और सुरमेदार। बहुत पुरानी बात है। एक बार एक राजा ने दूसरे राजा के यहाँ एक छोटा सा बक्सा भेजा। उस बक्से के अंदर एक सुरमेदानी थी। उसके अंदर एक पत्र भी लिखा हुआ था। पत्र को पढ़ा तो उसमें लिखा हुआ था कि इस सुरमेदानी के अंदर यह विशेषता है कि जो भी इसका सुरमा लगाएगा वह अंधेपन से दूर हो जाएगा। भले ही जन्मजात अंधा क्यों ना हो, उसकी आंखें ठीक हो जाएंगी और पूरी रोशनी आ जाएगी। लेकिन इस सुरमेदानी में सिर्फ इतना ही सुरमा है कि वह केवल 2 आंखों में लगाया जा सकता है। राजा ने चिट्ठी पढ़ी और सोचने लगा कि इस सुरमे का कहाँ उपयोग किया जाए ताकि इसका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग हो। लेकिन उसको यह पता था कि केवल 2 आंखों में यह सुरमा लगाया जा सकता है। उसने सारे शहर में पता कराया कि मेरे शहर में कितने लोगों को अंधापन है, कितने अंधे हैं। पता चला कि करीब 150 से ज़्यादा लोग अंधे हैं। अब वह सोचने लगा इसमें से किसको मैं सुरमा लगाऊं, क्योंकि जिसको भी सुरमा लगाऊंगा दूसरे अंधे लोग कहने लगेंगे कि हमारे साथ पक्षपात हुआ है और हो सकता है कि राज्य में दिक्कत आए और लोग मेरे अगेंस्ट हो जाए। वह राजा बहुत ही लोकप्रिय था। सभी प्रजा उसके गुण गाती थी। तभी उसे याद आया उसके यहाँ एक वयोवृद्ध मंत्री था जो कि अंधा हो गया था। वह अब अंधा होने की वजह से कार्य नहीं कर पा रहा था, लेकिन बहुत ही समझदार था। उसने सोचा क्यों ना मैं यह सुरमा उसको भेज दूं और उसकी आंखों में लगने से वह ठीक हो जाएगा और दोबारा से कार्य करने लगेगा, क्योंकि वह बहुत ही बुद्धिमान है। उसने उस मंत्री को बुलाया और बता दिया कि यह सुरमा केवल दोनों आंखों में लग सकता है, इतना ही है और आप फिर से ठीक हो जाएंगे और कार्य कर सकते हैं। तब उसने कहा ठीक है महाराज, मैं देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। 2-3 दिन हो गए, उसने वह सुरमा प्रयोग में नहीं लाया और अपने पास रख लिया। राजा को पता चला कि अरे मंत्री ने तो वह सुरमा लगाया ही नहीं। राजा ने मंत्री को बुलवाया और पूछा क्या बात है, आपने सुरमा क्यों नहीं लगाया। मंत्री सोचने लगा महाराज यह केवल 2 आंखों में लग सकता है, मैं सोच रहा हूं कि ज्यादा आंखों में कैसे लग पाए। तभी उसने कहा ठीक है महाराज, लो 1 आंख में मेरी सुरमा लगवा दो। कुछ लोगों ने सुरमेदानी खोल के 1 आंख में उसके सुरमा लगा दिया। वह दोबारा लगाने लगे थे, उसने रोक दिया कि नहीं अब रुक जाओ। तभी उसकी 1 आंख में जिसमें सुरमा लगा था उसमें रोशनी आ गई और वह देखने लगा। अब उसे काफी कुछ नजर आ रहा था। तभी उसने दूसरी जो सुरमा थोड़ा सा बचा हुआ था वह अपनी जीभ पर डाल लिया। राजा बोला अरे मंत्री जी ये आपने क्या किया, तुम तो 1 आंख से काने रह गए, अब 1 आंख से नहीं देख पाओगे कभी। तो मंत्री बोला महाराज ऐसा है कि मैंने यह चक्कर पता कर लिया है कि इस सुरमे में क्या क्या मिला गया है जिससे यह सुरमा बना है। अब देखो मैं कुछ ही दिनों में यह सुरमा तैयार करूंगा। तभी उसने उस सुरमे के टेस्ट से, जो उसके स्वाद से पता चला था, कुछ हकीमों को बुलाया और उनसे कहा कि देखो मुझे ऐसा स्वाद लगा है, और कुछ चीजें उनको सुझाई, कुछ जड़ी बूटियों के नाम बताए कि उनमें ऐसा स्वाद होता है। उन सबको मिला के हम ये सुरमा बना सकते हैं। करीब 1-1.5 महीना लग गया। सारी जड़ी बूटियां इकट्ठी की गई, उनको पीस के फिर एक सुरमा बना। और फिर उस सुरमे को जैसे ही उसने अपनी दूसरी आंख में डाला तो देखते देखते उसकी आंख में रोशनी आ गई। अब सभी बहुत खुश थे उस मंत्री की इस कार्यवाही पर कि उसने देखो अगर वह उस समय दोनों आंखों में सुरमा डाल लेता तो ठीक है, वह दोनों आंखों से उस समय तो ठीक हो जाता, लेकिन उसको कभी यह पता नहीं चल पाता कि इस सुरमे का क्या रहस्य है, किन चीजों को, किन जड़ी बूटियों को, दवाइयों को मिला के यह सुरमा बना है। अब तो उसने वह खूब सारा सुरमा बना दिया और जो उनके राज्य में जितने भी अंधे लोग थे सबकी आंखों में, दोनों आंखों में लगा दिया। अब सभी देखने लगे थे, सभी की आंखों में रोशनी आ गई थी। फिर वह उसने सुरमा बनाने के बाद में उसी राजा को खूब सारा सुरमा बना के भेज दिया कि महाराज और एक पत्र लिखा जिसमें लिखा था कि आपकी बदौलत मेरे राज्य में सभी अंधों को
दिखाई देने लगा है, सभी की आंखों में रोशनी आ गई है। वह एक सुरमा जो दो आंखों में डाल सकते थे, आपने मुझे भेजा था, ऐसी मैं आपको 100 सुरमेदानी भेज रहा हूं और आप भी अपने राज्य में जो भी अंधा हो उसे आप ठीक कर सकते हैं। तो देखा आपने कि मंत्री ने अपनी बुद्धिमानी से किस तरह से वह सुरमे का स्वाद चख कर दोबारा से सुरमा बनाया। आशा है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। कृपया मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स अवश्य दें। नमस्कार।